हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंजी की फाइट ग्रैंडपा लिन से हो रही होती है, जहां पे लिंजी ने अपने हार्ट फ्लेम फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लिया होता है और वहीं पे ग्रैंडपा लिन ने होली सन मंत्रा टेक्निक को परफॉर्म करके लिंजी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। मगर यहाँ पे लिंजी उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करके अपने फाइनल अटैक को समन करता है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ फ्लेम टोरेंट अटैक होता है। ये एक ही अटैक में उसने ग्रैंडपा लिन को हरा दिया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक गेम को कंप्लीट कर दीजिएगा और एटलीस्ट 500 कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अब बिना देर के इस न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीनियर चैन को दिखाया जाता है, जो कि आते के साथ नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे डॉन ऑफ लाइट वर्सेस नाइट टेम्पल के बीच में फाइट होने वाली थी। यानी कि फिर से ग्रैंड सन वर्सेस ग्रैंडपा के बीच में फाइट होने वाली होती है। और तभी लॉन्ग हाउ चैन और उसके ग्रैंडपा अरीना की ओर आने लगते हैं और वहीं पे लॉन्ग हाउ चैन के ग्रैंडपा को देख करके आसपास की ऑडियंस कहती है कि अरे, ये तो नाइट टेम्पल के लॉर्ड हैं, और बल्कि इनके पास ड्रैगन एंड हेवन सील है और साथ में इनके पास नाइट टेम्पल के 3 डिवाइन सील नाइट्स में से ये एक हैं। सच में ये देखना बनता है कि आखिर लॉन्ग हाउचन इस फाइट को जीत भी पाता है या नहीं। वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि लॉन्ग हाउचन भी एक नाइट है, ये फाइट ज़बरदस्त होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मैजिक हॉल का लॉर्ड वहाँ पे नाइट टेम्पल के लॉर्ड को देख करके कहता है कि अगर यहाँ पे टेम्पल कंपटीशन के रूल्स ना होते तो यहाँ पे नाइट टेम्पल के लॉर्ड अपने मैजिकल वेपन का यूज़ करके अपनी ड्रैगन हेवन एंड सील को समन कर सकते थे। ये यहाँ पे इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे एक्टिवेट करने के लिए थ्रोन ऑफ गॉड सील को समन करना होगा, जो कि एक आउटसाइडर मैजिकल टूल्स है, जिसे इस टेम्पल कंपटीशन में सीनियर चैन ने बैन कर दिया है। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाउचन, मुझे नहीं पता था कि आज के दिन मैं अपने ग्रैंडसन से फाइट करूंगा। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचन कहता है कि ग्रैंडफादर, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज कई सालों के बाद मैं आपसे एक फ्रेंडली मैच करने वाला हूँ, और इसी फ्रेंडली मैच का मुझे ग्रैंडपा बरसों से इंतज़ार था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हाउचन, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ट्रू एबिलिटी को अपने ग्रैंडपा के सामने शो करो। ये सुनकर के हाउचन तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है और तुरंत ही वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका था गोल्डन लॉन्ग हाउचन में। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि ग्रैंडपा, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन, मैं यहाँ पे नाइट्स की तरह फाइट करना चाहता हूँ। चलो फिर इन सारी ऑडियंस को दिखाते हैं कि आखिर नाइट्स कैसे लड़ते हैं, और साथ में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या पूरी तरीके से क्वालिफाई हो न्यू लीडर बनने के लिए। इसलिए चलो फिर आ जाओ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुझसे फाइट करो। ये सुनकर के सीनियर चैन भी इस फाइट को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा अपनी मून गॉड हैमर को समन करते हैं और उसके साथ अपने थ्रोन ऑफ गॉड सील की पावर को फ्यूज़ करके वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करते हैं और लॉन्ग हाउचन से कहते हैं कि बच्चे, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मुझे यहाँ पे अपनी बेस्ट एबिलिटी और अपनी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड के साथ मुझसे फाइट करो। ये सुनना ही था, हाउचन तुरंत ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुका था अपने ग्रैंडफादर से फाइट करने के लिए। तभी उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे हाउचन को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे हाउचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही कूद पड़ता है ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए। ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर वो दोनों ही स्वॉर्ड बैटल स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल नाइट्स की तरह लड़ना। और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करते हैं, मगर वो दोनों ही एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। जहाँ पे हाउचन जब ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है, वो उस अटैक को डॉज कर देते हैं। जब हाउचन के ऊपर ग्रैंडपा अटैक करते हैं तो ग्रैंडपा का अटैक हाउचन डॉज कर देता है। ये देख करके मैजिक हॉल के कल्टिवेटर्स कहते हैं कि क्या यहाँ पे किसी तरीके का मजाक चल रहा है, ये लोग हमें यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना। आखिर
इतने पावरफुल दो दो नाइट्स जो कि 9th लेवल के नाइट्स हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखने से सिर्फ यही लग रहा है कि ये लोग सिर्फ एक बचकानी हरकत कर रहे हैं। ये कहने के साथ उन सब की नज़र वहाँ पे हाउचन और उसके ग्रैंडफादर के ऊपर होती है, मगर यहाँ पे मैजिक हॉल का लॉर्ड कुछ भी नहीं बोलता है। मगर तभी वहाँ पीछे से आवाज़ आती है लॉर्ड कुई की, जो कि लॉन्ग हाउचन और उसके ग्रैंडफादर की फ़ाइट को देख करके कहते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पे बेसिक स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट टेम्पल का। मगर अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नौसिखिया कल्टीवेटर इन लोग के बीच में चला जाए तो सिर्फ इनके शॉट के टकराने की ही प्रेशर से वो सीधा ही इस अरीना के बाहर पे आके चला जाएगा। तो इस चीज़ से अंदाज़ा तुम सब लगा सकते हो कि आखिर नाइट टेम्पल की ये बेसिक मूव्स कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग और कितने ज़्यादा किलिंग हैं। ये कहने के साथ वो सीधा ही अरीना की ओर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड सन सुई कहती हैं कि इसका मतलब यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन ने आपस में ही डिसाइड कर लिया है कि वो लोग नाइट्स की तरह यहाँ पे फाइट करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्किल के साथ। सच में आज मज़ा आने वाला है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि आखिर इन दोनों के बीच में चैम्पियन कौन होगा। मगर तभी वहाँ पे पलादीन कमांडर अपने सारे ही नाइट से कहते हैं कि सब के सब बहुत ही ध्यान से यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और हमारे लॉर्ड की फ़ाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि लिए जंग के मैदान में एक नाइट्स के लिए कभी भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक एडवांस सीक्रेट टेक्निक या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी फ़ाइट को लड़े। हम यहाँ पे अपनी बेसिक फाइटिंग मूव से भी जीत सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लॉर्ड अभी यूज़ करने वाले हैं असिस्टेंट फॉर्मेशन एरे। ये फॉर्मेशन एरे इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि अपने अपोनेंट के ऊपर टाइम ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। इस प्रेशर के बीच में आकर के आपका अपोनेंट कभी भी आपसे सही ढंग से फाइट कर ही नहीं सकता है। मगर देखने में यहाँ पे सच में मज़ा आ रहा है, क्योंकि हाउचन को यहाँ पे तो ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस असिस्टेंट एरे से। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन से ग्रैंडपा कहते हैं कि हाउचन, तुम यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से मेरे सारे ही अटैक को प्रेडिक्ट कर ले रहे हो, तुम्हारी एबिलिटी बहुत सही है। मगर मैं अब देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कब तक मेरे अटैक को यहाँ पे जज करते हो। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और पूरी ऑडियंस की भी नज़र यहाँ पे ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के ऊपर टिकी होती है, क्योंकि आज ये दोनों ही कमाल की फ़ाइट कर रहे होते हैं, बिल्कुल नाइट्स की तरह। और ऐसी टेरिफाइंग फ़ाइट आज तक इन लोगों ने नहीं देखी थी। तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा पीछे हटते हैं और तुरंत ही वहाँ पे लाइटनिंग 10,000 एरे को समन करते हैं और उससे कई हज़ार शॉट से सीधा ही लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हाउचन इधर उधर भाग करके खुद की जान को बचाता है और तुरंत ही एक जगह रुक करके होली लाइट स्लैश अटैक सीधा ही अपने ग्रैंडफादर के लाइटनिंग 10,000 शॉट एरे के ऊपर करके उस शॉट एरे को एक ही बार में चकनाचूर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन का होली लाइट स्लैश अटैक सीधा ही उसके ग्रैंडफादर के एरे को डिस्ट्रॉय करके उनकी ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पे ग्रैंडफादर अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके हाउचन के होली लाइट स्लैश अटैक को होल्ड करते हैं और एक ब्लास्ट के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर हाउचन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, मगर ग्रैंडपा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर हाउचन एक ही स्लैश अटैक में उनकी दोनों ही स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं और हाउचन से कहते हैं कि बच्चे, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। ये कहने के साथ वो दोनों ही फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। मगर तभी ग्रैंडपा पीछे हट करके तुरंत ही अपने वाइट ड्रैगन को समन करते हैं और सच में ये सीन काफ़ी ज़्यादा कूल नज़र आ रहा होता है। मगर ग्रैंडपा यहीं नहीं रुकते हैं, वो अपने दूसरे वाइट ड्रैगन को समन करते हैं और कुछ देर के बाद वो तुरंत ही अपने तीसरे वाइट ड्रैगन को समन करके हाउचन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख करके पूरी ऑडियंस अपने सर को पकड़ लेती है, क्योंकि लिए एक नाइट को एक वाइट ड्रैगन को समन करने के लिए सालों लग जाते हैं, मगर आज तक किसी ने भी 3 वाइट ड्रैगन को समन किया ही नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडपा अपने शॉट के अंदर अपने तीनों ही ड्रैगन की पावर को फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और हाउचन से चिल्ला करके कहते हैं कि बच्चे,
तो क्या तुम मेरे इस पावरफुल अटैक के लिए तैयार हो। वहीं पे पूरी ऑडियंस यही सोच रही होती है कि क्या लॉन्ग हाओ चेन इस इतने टेरिफाइंग स्लैश अटैक से यहाँ पे खुद को बचा भी पाएगा या नहीं। वहीं पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की शॉट के अंदर वो तीनों ही ड्रैगन फ्यूज हो चुके थे। तभी ग्रैंडपा वाइट ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा ही लॉन्ग हाओ चेन के ऊपर कर देते हैं। ये अटैक काफ़ी तेज़ी से हाओ चेन की तरफ बढ़ता है। हाओ चेन अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके ऑडियंस और सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि शायद हाओ चेन इस ब्लास्ट में सरवाइव नहीं कर पाया होगा, क्योंकि 3 वाइट ड्रैगन स्लैश अटैक को होल्ड कर पाना नामुमकिन है। वहीं पे सीनियर चैन अपनी पावर से अरीना के जो स्पिरिचुअल बैरियर होता है उसे वो बेचारे रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा और ग्रैंडसन के बीच में जो फाइट हो रही होती है इसकी वजह से पूरा का पूरा अरीना भी तहस नहस हो चुका था। मगर जब ऑडियंस की नज़र लॉन्ग हाओ चेन के ऊपर पड़ती है उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि लॉन्ग हाओ चेन ने अपने ग्रैंडपा के अटैक को होल्ड कर दिया था गॉड ब्लॉक टेक्निक को समन करके। ये देख करके पूरी ऑडियंस कांपने लगती है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मगर हाओ चेन यही नहीं रुकता है, वो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा के ऊपर रिवेंज ऑफ लाइट स्लैश अटैक से अटैक करके उन्हें पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंडपा को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है लॉन्ग हाओ चेन के रिवेंज ऑफ लाइट स्लैश अटैक से। ये देख करके सारे ही नाइट्स कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि सीनियर हाओ चेन एक गार्डियन है। वो एक साथ में फ्यूज़न टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे वो अटैक भी कर सकते हैं और डिफेंस भी। मगर तभी पालादीन कमांडर कहते हैं कि हाओ चेन तुम लोगों की सोच से बहुत ही ज़्यादा परे है, क्योंकि हाओ चेन ने यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन को कल्टीवेट किया है। वो अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकता है और पनिशमेंट टेक्निक से अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक भी कर सकता है। तभी सीनियर पालादीन कमांडर की बात को सुनकर के सारे ही कल्टीवेटर्स कहते हैं कि इसका मतलब सीनियर हाओ चेन गॉड गिफ्टेड कल्टीवेटर है, उनके जैसा तो पूरे अर्थ में कोई भी नहीं होगा। जिसे सुनकर के पालादीन कमांडर हामी भरते हैं और वहीं पे बैटलफील्ड में हाओ चेन और उसके ग्रैंडफादर आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों शॉर्ट बैटल कर रहे होते हैं। वहीं पे उनके स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और ये फाइट सच में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही होती है, जैसे कि 4 जायंट बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करके पूरी के पूरे अरीना को तहस नहस करने में लगे होते हैं। वहीं पे पूरी ऑडियंस की आंख पूरी तरीके से फट चुकी थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक उन लोगों ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। तभी एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर आसमान से नीचे की ओर गिरते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा अपनी सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी स्वॉर्ड के अंदर। ये देख करके हाओ चेन भी भला कहाँ ही रुकता, वो भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड को रिलीज़ करता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। ये देख करके पालादीन कमांडर कहते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग हाओ चेन जिस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, इसे नाइट टेम्पल में सिर्फ लॉन्ग हाओ चेन के फादर और उसके ग्रैंडफादर ही यूज़ कर पाए थे। अगर यहाँ पे लॉन्ग हाओ चेन भी अगर इस टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है तो हमारे नाइट हॉल के अंदर अब 3 ऐसे कल्टीवेटर हो जाएंगे जो कि हेवन एंड अर्थ के प्योर स्पिरिचुअल ऑरा को अपने स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म करके प्योर वाइट ब्लेड स्लैश अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ये कहने के साथ सब के सब सामने उस बैटलफील्ड की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाओ चेन और उसके ग्रैंडफादर एक दूसरे के सामने आकर के अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही एक दूसरे के ऊपर प्योर वाइट स्लैश अटैक करने वाले होते हैं। और जैसे ही ये स्लैश अटैक आपस में जाके टकराते हैं, वो दोनों ही स्लैश अटैक एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। और जैसे ही ये दोनों अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर यहाँ पे पूरी ही तरीके से चेंज हो चुका था। वहीं पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हाओ चेन बहुत ही नॉर्मल तरीके से पीछे की ओर खिसक के चला जाता है और वो यहाँ पे अपनी शॉट का भी सहारा नहीं लेता है। खुद को यहाँ पे स्टेबल करने में वो अपने पैर के ही दम पे खुद को स्टेबल कर लेता है। मगर वहीं पे ग्रैंडपा इस ब्लास्ट की वजह से बहुत ही तेज़ी से अरीना के एकदम कॉर्नर में आ चुके थे। अगर वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करके अरीना के अंदर गाड़ते नहीं तो वो इस मैच को हार चुके थे इस अरीना के नीचे गिर करके। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा अपनी शॉट से खुद को संभाल करके अरीना की ओर बढ़ते हैं। ये देख करके पूरी ऑडियंस
जो भी कुछ खा रही होती है उनके हाथ से सब कुछ गिर जाता है और सब के सब यहाँ तक कि सीनियर चैन भी यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और उसके ग्रैंडफादर को देखने लगते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हाउचन, तुमने सच में ये प्रूव कर दिया है कि तुम मेरे ग्रैंड सन हो और मैं इस मैच को हारता हूँ। तुम पूरी तरीके से क्वालिफाई हो हमारे नाइट हॉल के नए लीडर बनने के लिए। ये सुनकर के हाउचन का यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। भी वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि हाउचन, तुम्हें पता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम 4 साल में इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, तुम मेरी सोच से भी बिल्कुल परे हो। ये सुनने के साथ लॉन्ग हाउचन तुरंत ही अपने राइट हैंड को हवा में उठाता है और बिल्कुल नाइट्स की तरह नील डाउन होकर के अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश कर रहा होता है और ग्रैंडफादर से कहता है कि आज मैं इतना पावरफुल हो पाया हूँ क्योंकि लिए मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ आपको और फादर को एज अ मोटिवेशन अपनी लाइफ में देखा है। मैं आपके ही पाथ पे चलना चाहता हूँ और आप लोगों से ही कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ग्रैंडपा, मैं फ्यूचर में आपका नाम कभी भी गिरने नहीं दूंगा। ये सुनकर के ग्रैंडपा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वहीं पे सीनियर चैन ये अनाउंस कर देते हैं कि इस बैटल का चैंपियन है लॉन्ग हाउचन। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचन के दोस्त और उसके पूरे ही सपोर्टर की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वहीं पे सारे ही नाइट्स हाउचन को वहाँ पे ग्रीट करके उसे रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं। वहीं पे हाउचन सारी ही ऑडियंस की ओर देख रहा होता है और तभी हम वहाँ पे मैजिक हॉल के कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि लॉन्ग हाउचन की ऐसी टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल को देख करके क्लैप करता है, मगर मैजिक हॉल का लॉर्ड उसे घूर करके वहीं पे रोक देता है क्योंकि यहाँ पे वो बंदा ज़रा सा भी लॉन्ग हाउचन को पसंद नहीं कर रहा होता है। और तभी हम वहाँ पे सीनियर चैन को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए हाउचन की ओर देखते हुए कहते हैं, लॉन्ग हाउचन, तुमने आज इस बैटलफील्ड में फाइट करके अपने ग्रैंडपा को हरा करके ये साबित कर दिया है कि तुम पूरी ही तरीके से क्वालिफाई हो नाइट हॉल के लीडर बनने के लिए और तुमने ये भी साबित कर दिया है कि आखिर इस टेंपल कंपटीशन की बैटल किस तरीके से होनी चाहिए। वहीं पे लॉन्ग हाउचन को देख करके एक छोटा सा बच्चा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं बड़ा होकर के लॉन्ग हाउचन की ही तरह नाइट बनूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे खड़े होकर के लॉन्ग हाउचन की ओर इशारा करने लगता है और वहीं पे ऑडियंस में और भी कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही अब ये शौक चढ़ चुका था कि वो हाउचन की तरह एक नाइट बनना चाहते हैं। और वहीं पे जब चारों ही तरफ ऑडियंस में लॉन्ग हाउचन की ही बात हो रही होती है, ये सुनकर के मैजिक हॉल का लॉर्ड भड़क चुका था और वो अपने हाथ को उठा करके अपनी मुट्ठी को बंद करता है और गुस्से में कहता है कि लॉन्ग हाउचन, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से हर एक फाइट को टेंपल कंपटीशन में जीतते चले आओ। जब तक तुम जीतते रहो, जब तक तुम्हारी फाइट मुझसे नहीं हो जाती, क्योंकि इस टेंपल कंपटीशन में मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो बहुत ही गुस्से में हाउचन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से फाइट की जो कि एक फैमिलियर फाइट थी जिसके पास हमारी जैसी एटीट्यूड की पावर थी, और यहाँ पे सेकंड फाइट जो कि हानियों करने वाला था 8 लेवल के अर्थ मैजिशियन से जिसके पास अर्थ बैंडिंग की पावर थी, उसने यहाँ पे सेम फैमिलियर सा अटैक हानियों के ऊपर किया था जो कि रॉक केज अटैक था, मगर हानियों ने अपनी शॉट से उस केज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। मगर इसके बाद कोई भी ऐसा अपोनेंट मेरी टीम मेंबर्स को नहीं मिला जिसके पास ऐसी फैमिलियर सी स्वॉर्ड स्किल या फिर ऐसी फैमिलियर सी एट्रीब्यूट की पावर हो जिसे हम पहले फेस कर चुके हों। वहीं पे सीमासियान की फाइट जब मैजिक हॉल के कल्टीवेटर से हो रही होती है, सीमासियान के गुस्से के सामने वो मैजिक हॉल का कल्टीवेटर ज़रा सा भी टिक नहीं पाता है, और जब फाइट फैंग की हो रही होती है हीलिंग हॉल के 9th लेवल के कल्टीवेटर से, वो भी यहाँ पे फैंग के सामने टिक नहीं पाता है। और वहीं पे जब वोंग की फाइट एक नाइट हॉल के ग्रेट वॉरियर से हो रही होती है, तो वहाँ पे वोंग ने अपने स्पेस स्पिरिट फर्नेस का इस्तेमाल करके उस नाइट वॉरियर को हरा दिया था। और जब फाइट यहाँ पे यांग की मैजिक हॉल के एक फीमेल कल्टीवेटर से हो रही होती है, उसे भी यांग ने एक ही स्लैश अटैक में धूल चटा दी थी। और इसी के साथ ये थर्ड राउंड पूरी ही तरीके से ख़त्म हो जाता है और मेरी डॉन ऑफ लाइट की तरफ से 9 मेंबर्स जो कि सीधा ही प्रमोट हो चुके हैं
हैं टेंपल कंपटीशन के 4th राउंड के लिए। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन पूरी टीम के साथ एक शानदार सा लुक वहाँ पे दे रहा होता है, मगर तभी सीनियर चैन की वहाँ पे आवाज़ आती है और वो सभी लोगों को बताते हैं कि जैसा कि लास्ट फाइट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और इसी के साथ टेंपल कंपटीशन का 3rd राउंड भी ख़त्म होता है और जैसा कि अब 4th राउंड स्टार्ट होने वाला है और टोटल 32 प्लेयर्स यहाँ पे 4th राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। और जब तक हमें यहाँ पे हमारा टेंपल कंपटीशन का फाइनलिस्ट अब नहीं मिल जाता है, ये फाइट दिन और रात कंटिन्यू चलती रहेगी। ये सुन करके पूरी ऑडियंस वहाँ पे खुश हो जाती है। तभी सीनियर चैन कहते हैं कि अब यहाँ पे टेंपल कंपटीशन का 4th राउंड ऑफिशियली स्टार्ट होता है और तभी वो बोलते हैं कि 4th राउंड के फर्स्ट बैटल में आने वाले हैं मैजिक हॉल के लॉर्ड और साथ में डॉन ऑफ लाइट की तरफ से यिंगर। ये सुन करके सब के सब वहाँ पे चौंक चुके थे, सबकी नज़रें वहाँ पे बोर्ड की तरफ बनी होती हैं और वहीं पे यिंगर अपना नाम सुन करके खुद को चीयर अप करने लगती है क्योंकि यहाँ पे उसे फाइट करने का जो मौका मिलने वाला था। मगर तभी यिंगर की पूरी टीम पलटती है और उससे कहती है कि बेवकूफ़, तुम्हारी ज़बान कितनी काली है, तुम्हारी फ़ाइट यहाँ पे मैजिक हॉल के किसी डिसेबल से नहीं बल्कि मैजिक हॉल के लॉर्ड से होने वाली है। ये सुन कर के बेचारी यिंगर पास्ट की बात को याद करती है जहाँ पे जब मैजिक हॉल के लॉर्ड ने उसकी ग्रैंड माँ को उल्टा सीधा बोला था तो यहाँ पे यिंगर ने जोश में आकर के सीधे ही मैजिक हॉल के लॉर्ड को चैलेंज कर दिया था फाइट करने के लिए 1-to-1 बैटल के लिए। वहीं पे मैजिक हॉल का लॉर्ड यिंगर को देख करके मुस्कुरा रहा होता है और वहीं पे यिंगर भी ज़रा सा भी घबराती नहीं है। वो सीना तान के खड़ी होती है मैजिक हॉल के लॉर्ड से लड़ने के लिए, मगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के परेशान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।